धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं वीबी राम जी विकसित भारत ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका एवं कौशल गारंटी अधिनियम के विरोध में अपना मत व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ। मान्यवर 2005 में ग्रामीण भारत के ग्रामीण मजदूरों को जो आखिरी लाइन का खड़ा व्यक्ति था उसको बल देने के उद्देश्य से मनरेगा लागू हुई। आप परिवर्तन के नाम पर मनरेगा को भूल करके 11 साल तक मनरेगा ठीक रही इनकी निगाह। अब मनरेगा में सब कमियां आ गई और मनरेगा को नाम बदल करके जी राम जी कह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यार ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। और कहा यह जाता है कि जी राम जी का मतलब गोडसे राम गोडसे। ये महात्मा गांधी को छोड़ करके गोडसे का नाम लेना चाहते हैं। ये देश गांधी का देश है। गांधी को इस देश ने बापू कहा है, राष्ट्रपिता कहा है। जंग आज़ादी की लड़ाई में सच्चाई है कि आप दूसरी तरफ थे, पर यह भी सच्चाई है कि गांधी के नेतृत्व में लोगों ने बलिदान दिया। और ये पूरा कानून जो अधिनियम आप ला रहे हैं ये दोषपूर्ण है। मानवर, आपने पहले 90% हिस्सा सरकार व्यय करती थी। अब कह रहे कि प्रस्तावित कानून के बाद 40% हिस्सा राज्य सरकार व्यय करेंगी। राज्य सरकारें तो पहले ही करोड़ों करोड़ नहीं लाखों करोड़ के कर्जे के तले, ना नौमण तेल होगा और ना कानून लागू होगा। तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, ग्राम विरोधी, गांव गरीब किसान का को एक तरह बर्बाद करने का, पीडीए को बर्बाद करने का जो इनका काम है वो इससे परिलक्षित होता है। मान्यवर, पहले जितना राज्यवार पैसा मांगा जाता था केंद्र सरकार उतना पैसा देने के लिए बाध्य रहती थी, पैसा दे देती थी। अब उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। 60 और 40 की बात इन्होंने कर दी, उससे निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा। और 100 दिन जो 125 दिन की ये बात कर रहे हैं, 125 दिन का रोजगार तो छोड़ दूर करिए कि ये 10 दिन का रोजगार भी नहीं दे पाएंगे। और मान्यवर, सच्चाई तो यह है कि सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये पीडीए को बर्बाद करने का काम करते हैं और यही इस तरह का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। विकसित भारत का नाम ले रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं। जिस देश पर विदेशी कर्जा बढ़ा हो, जिस देश के सब टैक्स बढ़े हो, सब्सिडी खत्म हुई हो और महंगाई बढ़ रही है, फिर विकसित काहे का है? आपने देश का नाश कर दिया, विकसित भारत बता रहे हैं। मान्यवर, इस कानून में यह दोषपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें कानूनी आधार, रोजगार का कानूनी आधार नहीं है। और कानूनन आप बाध्य नहीं कर सकते। अगर पहले मजदूरी नहीं मिलती थी तो उसको मजदूरी का वेतन मिलता था, उसको भुगतान होता था। दूसरा मान्यवर, बजट और संसाधनों के अभी तो शुरू भी नहीं किया। मान्यवर, पीपी चौधरी बोले 12 मिनट। नहीं, ऐसा नहीं है मान्यवर, अभी तो मैं बोलना ही शुरू नहीं हुआ। लिस्ट है हमारे पास मान्यवर, 4 मिनट्स। अच्छा चलो मैं कह तो लूं, 2 बात तो कह लूं। मान्यवर, बजट और संसाधनों की अस्पष्टता है। ग्राम स्तर पर विकास के लिए स्पष्ट पृथक और सुनिश्चित बजट का अभाव है। केवल पुरानी योजनाओं का पुनः नामकरण कर रहे हैं और इससे देश अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी शर्मसार होगा कि आज महात्मा गांधी के नाम को बदल करके गोडसे के नाम पर ये करने जा रहे हैं। रोजगार और आय सर्जन का पर कमजोर फोकस है। मनरेगा का जैसा अधिकार आधारित कार्यक्रम से तालमेल नहीं है। और मान्यवर, यही नहीं, ग्राम सभा और पंचायतों की भूमिका सलाहकार से आगे नहीं है। वंचित वर्गों पर इसमें विशेष ध्यान नहीं है। मापदंड और जवाबदेही की कमी है। डिजिटल प्रचार ज्यादा है। मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूँ मान्यवर, प्लीज कंक्लूड। हाँ मान्यवर, समय नहीं है। डिजिटल प्रचार ज्यादा है, जमीनी हकीकत कम है, पलायन रोकने की ठोस नीति नहीं है। आपने गांव के लोगों को रोजगार से वंचित रखने का और गांव के लोगों को रोजगार नहीं देंगे। मानवर, मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं धन्यवाद कि कम से कम महात्मा गांधी के नाम को तो बख्श दे। ये देश गांधी का देश है। आदरणीय कृषि मंत्री जी, ये गोडसे का देश। धन्यवाद महोदय। आज मैं सदन में प्रस्तुत किए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका